हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं पेपर 2 का, जो कि है ओज। इस वीडियो में हम ओज की निरुक्ति, परिभाषा, निर्माण, स्थान, गुण, प्रमाण, क्लासिफिकेशन, कर्म, व्याधि क्षमतव, बल वृद्धिकर भाव, बल वर्गीकरण, कारण लक्षण ऑफ ओज, विसरंस, ओज व्यापद और ओज शेयर डिस्कस करेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, इसमें हम ओज के बारे में सब कवर कर लेंगे। सबसे पहले ओज की परिभाषा। ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम। रस धातु से शुक्र धातु का सार अंश को ओज कहते हैं। हमारी 7 धातुएं, उन सबके रस धातु से शुक्र धातु तक के 7 धातुओं के सार को हम ओज कहते हैं। ओज को बल भी कहा जाता है। ओज ही शरीर का व्याधि क्षमता बल इम्यूनिटी है। मॉडर्न में हम ओज को इम्यूनिटी के साथ कवर करते हैं। प्रकृस्तु बल श्लेष्मा। प्रकृत अवस्था में कफ को शरीर का बल कहा जाता है। प्राकृत कफ को ही ओज कहा जाता है। प्रकृत अवस्था में कफ को शरीर का बल कहा जाता है। प्रकृत कफ को ही ओज कहा जाता है। ओज निर्माण। प्रथमम जायते ओजः शरीरे अस्मिन् शरीरनाम। मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम ओज का ही निर्माण होता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे पहले ओज का ही निर्माण होता है। जिस प्रकार मधुमक्खी अनेक पुष्पों से मधु एकत्र करती है, उसी प्रकार शरीर की समस्त धातुओं का सार भाग एकत्र होकर ओज का निर्माण करता है। जिस प्रकार मधुमक्खी अनेक पुष्पों से मधु एकत्रित करती है, उसी प्रकार शरीर की समस्त धातुओं का सार भाग एकत्र होकर ओज का निर्माण करता है। ओज का स्थान। ओज का स्थान हृदय है तथा 10 धमनियां द्वारा ओज संपूर्ण शरीर में विचरण करता है कि जो ओज का स्थान है वो क्या है, हृदय, और 10 धमनियों के द्वारा ओज संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। हृदय में रक्त तथा पीत वर्ण का पदार्थ रहता है, उसे ओज कहते हैं। हृदय में रक्त तथा पीत वर्ण का पदार्थ रहता है, उसे ओज कहते हैं। ओज के गुण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है, आपको ये लर्न करना ही चाहिए क्योंकि ओज के गुण आपको बहुत जगह पे काम आते हैं। तो आपको ओज के 10 गुण याद करने ही चाहिए। इसकी ट्रिक आपको बताती हूँ मैं। GB मशस्पी, इस पे हम लगा देंगे स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स। ठीक है। GB मतलब, सॉरी एक मिनट, GB मशस्पी, ये 2 टाइम्स आएंगे ये वर्ड्स। GB, G से क्या है, गुरु। B से क्या है, बहल। अब M के 2 वर्ड्स आएंगे, मृदु और मधुर। फिर श्लक्षण और शीत। स्थिर और स्निग्ध। पिच्छिल और प्रसन्न। ऐसे करके हमें ओज के 10 गुण याद हो जाते हैं। अगर आपको, वैसे तो आपको श्लोक ही लर्न करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करती हूँ, बट अगर आपको श्लोक लर्न नहीं होता है, फिर भी आपको अगर 10 नेम्स याद करने हैं, ओज के 10 गुण याद करने हैं, तो आप इस ट्रिक से ओज के 10 गुण याद कर सकते हो। GB मशस्पी। नेक्स्ट है ओज की क्लासिफिकेशन। ओज को निम्न 2 वर्गीकरण किए गए हैं, पर ओज और अपर ओज। पर ओज जो है वो हृदय में रहता है। पर हम बोलते हैं जो चीज़ सबसे श्रेष्ठ होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं पर। जो सुपीरियर होती है उसको बोलते हैं पर। तो हृदय, और अपर होता है सर्व शरीर स्थित। ओज का प्रमाण। जो पर ओज है उसका प्रमाण है अष्टबिंदु, मतलब 8 ड्रॉप्स। और अपर ओज का प्रमाण है हाफ अंजलि, अर्ध अंजलि। आपको ओज की क्लासिफिकेशन, ओज का प्रमाण आना चाहिए। ओज के कर्म। शरीर में ओज क्या कर्म करता है, शरीर के बल को बनाए रखता है। स्वर वर्ण शरीर को पुष्टि प्रदान करता है। गर्भ को जीवित रखता है। ज्ञानेंद्रिय एवं कर्म इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रवृत्त करता है। सभी धातुओं को बल प्रदान करता है। प्राणों को स्थिर रखता है। ओके, क्या क्या पॉइंट्स हैं। शरीर के बल को बनाए रखता है। स्वर वर्ण शरीर को पुष्टि प्रदान करता है। गर्भ को जीवित रखता है। ज्ञानेंद्रिय तथा कर्म इंद्रियों को अनेक कर्मों में प्राकृत प्रावृत्त कराता है। सभी धातुओं को बल प्रदान करता है। प्राणों को स्थिर रखता है, मतलब प्राणों को स्टेबल रखता है। व्याधि क्षमतव, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता होता है कि ओज के व्याधि क्षमतव और बल वृद्धिकर भाव को एक्सप्लेन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्याधि क्षमतव क्या होता है,
व्याधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। क्या है वर्ड्स? व्याधि एंड शमतव। व्याधि मतलब पता है आपको होती है डिसीज या रोग, और शमतव मतलब होता है विरोध, रेजिस्ट करना। व्याधि शमतवम व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वम व्याधि बल विरोधित्वकम च। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। व्याधि शमतव शरीर की वह विशिष्ट क्षमता है। व्याधि शमतव क्या है? शरीर की वह विशिष्ट क्षमता है जो व्याधि उत्पादक क्या करता है। फर्स्ट पॉइंट, ये श्लोक से हमने पॉइंट्स बनाए हैं। व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वम, शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारणों का प्रतिबंध करता है, कि जो कारण शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उनको स्टॉप करता है, उनको प्रतिबंध अपोज करता है। व्याधि बल विरोधित्वम, शरीर में हो चुके रोगों के बल का विरोध करता है, कि जो रोगों का बल है उसका विरोध करता है। इस दो तरीकों से इसको बोलते हैं व्याधि शमतव भाव। मॉडर्न कंपैरिजन, इम्यूनिटी। शरीर में व्याधि क्षमतव का कार्य मुख्यतः ओज बल द्वारा किया जाता है। शरीर में व्याधि क्षमतव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ओज के द्वारा मेनली किया जाता है। नेक्स्ट है बल वृद्धिकर भाव। बल वृद्धिकर भाव वह विशिष्ट भाव हैं जो मनुष्य के बल को प्रभावित करते हैं। बल वृद्धिकर भाव ये वह भाव हैं जो मनुष्य के बल को प्रभावित करते हैं। फिर इसमें है आगे पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट है देश। जन्म के स्थान का व्यक्ति के बल पर प्रभाव होता है। कुल पारिवारिक भावों का बल पर प्रभाव होता है। काल, अदान काल में बल क्षीण होता है, विसर्ग काल में बल उत्तम होता है। बीज, शुक्र तथा शोणित के गुण। क्षेत्र, गर्भाशय की स्थिति, माता के गर्भधान के समय आयु। आहार मतलब फूड। साथ में व्यक्ति को किन चीज़ों की आदत है? सत्व, मानसिक बल, यौवन, युवा अवस्था। कर्म, किए जाने वाले कार्यों का बल पर प्रभाव। बल वर्गीकरण, आयुर्वेद के अनुसार बल शारीरिक शक्ति एवं कार्य करने की क्षमता है। ओज तथा बल एक दूसरे के समान अर्थी हैं। बल के प्रकार तीन प्रकार होते हैं बल के। सहज, कालज, युक्तिकृत। सहज क्या होता है? सहज बल मनुष्य के शरीर में जन्म से स्थित शारीरिक तथा मानसिक बल है। सहज बल जो है वो मनुष्य में जन्म से ही स्थित है, जो कि शारीरिक और मानसिक बल है। सहज बल का निर्धारण शुक्र शोणित के उचित रूप द्वारा किया जाता है। कालज बल ऋतु तथा व्यक्ति की आयु के ऊपर निर्भर करता है। कौन सी ऋतु चल रही है या व्यक्ति की आयु क्या है, उस पर कौन डिपेंड करता है? कालज बल। विसर्ग काल में मनुष्य का बल उत्तम होता है और युवावस्था में बल उत्तम होता है। युक्तिकृत बल, शरीर के बल को आहार विहार व्यायाम तथा रसायन द्रव्यों के प्रयोग से बढ़ाना ही युक्तिकृत बल है। मतलब हम इसमें युक्ति लगाते हैं कि हम अपने बल को कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं, क्या करें, ठीक है, इसको बोलते हैं युक्तिकृत। ओज विकृति, ओज की मात्रा संवहन तथा कार्य में होने वाले विकृतियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओज क्षय, ओज विसृंस, ओज व्यापद। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओज की मात्रा को कम होना ओज क्षय होगा। ओज विसृंस मतलब ओज की सर्कुलेशन का ना होना, उचित संवहन ना होना। ओज व्यापद, शरीर के ओज के गुण में परिवर्तन होना। ये 3 है। क्षय मतलब कि उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। विसृंस मतलब उसकी सर्कुलेशन उचित रूप से नहीं हो रही है। और ओज व्यापद मतलब उसके गुण में परिवर्तन हो गया है। ओज विकृति के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अभिघात, इंजरी, धातु क्षय, क्रोध, शोक, चिंता, अति परिश्रम, भोजन न करना। फिर है ओज के सबसे पहले ओज विसृंस मतलब सर्कुलेशन कम हो गया, तो उसके लक्षण क्या होंगे? संधियों में ढीलापन, थकान, दोषों का अपने स्थान से हट जाना, शारीरिक वाचिक मानसिक क्रियाओं में बाधा, थोड़े परिश्रम से थकान हो जाना। नेक्स्ट है ओज व्यापद मतलब इसका क्वालिटी चेंज हो गया ओज का। इसके लक्षण क्या है? शरीर में गुरुता, स्तब्धता, वातज, शोफ, वर्ण बदल जाना, गलानी, तंद्रा और अतिनिद्रा। फिर है ओज क्षय। ओज क्षय के लक्षण क्या है? मूर्छा, धातु क्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञान और मृत्यु। इसी के साथ आपका ओज का 1 शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया है। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।